नर्मदे हर। आज चलते हैं, यहाँ नर्मदा जी के किनारे एक तपोवन करके जगह है। बहुत सुंदर जगह है। कल मैं गया था शाम को, लेकिन रोशनी कम होने के कारण कल वीडियो शूट नहीं किया। तो आज चल रहा हूँ और वहाँ एक बहुत ही सरल स्वभाव के एक संत रहते हैं और उम्र भी काफ़ी है। चलते हैं संत भगवान के पास। रास्ता बड़ा अजीब है, थोड़ा सा अभी हम आपको कैमरे में भी दिखाएंगे रास्ते के बारे में। अभी तो सड़क मार्ग से चल रहे हैं, सड़क मार्ग से अभी फिर हमें नीचे जंगल की तरफ चलना है। ये देखिए, यहाँ से सड़क मार्ग ख़त्म हो जाएगा और ये एक लगा है गेट। ये देखिए, इस गेट को पार करके मुझे चलना है जंगल मार्ग में जी। इस गेट को हटाना है ज़रा, तो यूँ करके ऐसे खोल देंगे गेट को। अब चलेंगे इधर। ये थोड़े से ये देखिए रास्ता है। हो सकता है कि गर्मियों में ये रास्ता दिखता हो, लेकिन अभी बरसात के कारण घास इतनी होगा ये इस पर कि रास्ता समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से है। अभी तो आप देखते जाइए। कल मैं शाम को पहुंचा था, कैसे पहुंचा था ये हम ही जानते हैं। अब चूँकि एक बार जा चुके हैं तो दूसरी बार जाने के लिए इतनी दिक्कत नहीं होगी। ये देखो, ये देखिए रास्ता साफ। देखिए मोर भी उसमें घूम रही है। ये देखिए, ये है साफ रास्ता। ये देखिए मोर भी आगे आगे चल रहा है हमारे। अरे वाह, जय हो भगवान की। कहाँ कहाँ संत लोग रहते हैं। हमें जब एक बार आने में ये परेशानी हो रही है तो संत भगवान कैसे आते जाते होंगे। और बरसात में तो शायद उनका आना जाना बंद ही हो जाता होगा। कहीं कहीं तो जैसे देखिए, ये खाली जगह है तो यहाँ से पानी निकलता होगा। ये देखिए, और भी देखिए रास्ता नहीं बदल रहा, आगे ही आगे चल रहा है। जैसे मुझे अब उड़ गया। अब उसने देखा कि ये पीछा ही करके रह गए, तो फिर सूर्य भगवान भी सामने दिख रहे हैं। ये तपोवन करके जगह कहलाती है। तो वास्तव में तपोवन जैसा ही है, बिल्कुल एकांत है, माई का किनारा है। सबसे बड़ी बात ये है, नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे है। जय हो। देखिए इधर इस पे समझ में आने लगा है नर्मदा जी का। अजीब रास्ते हैं, खेतों से जंगलों से होते हुए अभी नहीं पहुँचे हैं। ये देखो, नर्मदे हर। रास्ते बरसात में तो यहाँ दिक्कत हो जाती होगी वास्तव में। जय हो, जय हो भगवान की, जय हो संत भगवान। संत भगवान की वजह से देखो कैसी कैसी जगह देखने को मिल जाती है।
ये देखिए आश्रम आ गया महाराज जी का। कुटिया है अच्छी बढ़िया। ये यहीं पे खड़ी कर देते हैं। ये हो गया, ये खड़ी हो गई गाड़ी। ये है संत महाराज जी की देखो कुटिया इधर। ये देखिए महाराज जी नर्मदे हर। ये देखिए महाराज जी की कुटिया। महाराज जी स्नान ध्यान हो गए? अभी कहाँ। अच्छा हाँ, आपने कहा था 10 बजे के आसपास हो पाएंगे ना। हाँ अभी तो सब बाकी। चलिए, स्थान महाराज जी आपका बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा जगह है। हाँ। तो इस पे नर्मदा जी हैं, वो मंदिर। अच्छा, ये मंदिर इधर नर्मदा जी का। हाँ। अच्छा वहाँ शंकर जी। अच्छा अच्छा, घर से जाइए तो काफी पुराना स्थान है महाराज जी। स्थान तो पुराना है, पुराना वही ऋषि महाराज हैं, बाकी ये सब अभी बने। उधर ऋषि महाराज हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, गांव कौन से ऋषि थे महाराज जी? कोई नाम का पता नहीं। अच्छा, बहुत पुराने किसी ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी ना। हाँ, करीब हजारों साल पहले। अच्छा अच्छा, तो पुराने लोगों को कुछ कुछ आभास होता है। अच्छा किसी किसी को मिले हैं। हाँ, मान मनौती वहीं करते हैं। अच्छा, वहीं बाटी चोखा बनाते हैं। अच्छा अच्छा। चलिए, उस स्थान के पहले दर्शन करके आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं थोड़ी। हाँ जी। देखिए, ये स्थान है ऋषि भगवान का, जो महाराज जी बता रहे हैं कि लोगों की मान्यता है कि अब नाम नहीं जानते कि कौन ऋषि की ये तपस्थली है, लेकिन किसी ऋषि की ही तपस्थली है। जी हाँ, देखिए कितने सरल संत हैं, किसी भी ऋषि का नाम ले सकते थे। देखिए, ये पीपल देवता, और पीपल देवता क्या, उन ऋषि के ही रूप होगा। जो ये बताते हजारों वर्ष पुरानी ये तपस्थली है, और ऐसे बुज़ुर्गों का मानना है, जो यहाँ के बुज़ुर्ग हैं उनका मानना है। तो वो ये कहते हैं कि, और ये देखिए माँ नर्मदा जी बिल्कुल किनारे पर, ये देखिए, और यहीं पर ऋषि भगवान तपस्या करते थे। बिल्कुल जंगल है यहाँ सिवा, और तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन स्थान बहुत रमणीक, बहुत शांत है। और महाराज तप करते हैं, ये आश्रम उन्होंने वहाँ पर बनाया हुआ है। ये देखिए, बहुत ही प्यारी जगह है। तो आइए थोड़ा सा के पास में चलते हैं वहाँ पर। जब इतने नज़दीक आ गए तो माई के चरण स्पर्श करके आते हैं, उसके बाद महाराज जी से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। देखिए, हम आ गए हैं माई के तट पर। देखिए कितना सुंदर स्वरूप, और यहाँ पे देखिए ये बालू का खनन कितनी तेज़ी से चल रहा है माई के किनारे, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते आप, कितना खनन हो रहा है माई का। चलिए, हम माई को प्रणाम करते हैं और फिर चलते हैं महाराज जी के पास। यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है माई के किनारे, बहुत ही आनंद आ रहा है। जय नर्मदे हर। अब चलते हैं ऊपर महाराज जी की तरफ। कितना प्यारा स्थान है, और यहाँ से देखिए चल रहे हैं तो लग रहा है कि पता नहीं किधर जा रहे हैं हम लोग, है ना। ये
नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। महाराज जी अपना शुभ नाम? हमारा शुभ नाम रामदेवानंद जी है। रामदेवानंद जी। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी यहाँ कितना समय हो गया आपको? यहाँ पर हमें 16 साल हो गया। 16 साल से आप यहाँ हैं। हाँ। तो ये महाराज जी यहाँ शोरगुल में कैसे भजन होता है? देखिए कितनी नाव, कितना शोरगुल हो रहा है। भजन तो मन से होता है। अब ये तो बाहरी वातावरण है जी। अब कहीं शांति नहीं रह गई है, सब शोरगुल है। मन में शांति है तो सब जगह है, नहीं कहीं नहीं। कहीं नहीं है। नहीं फिर भी जैसे आप ध्यान लगा रहे हैं, एकदम से ये उन्होंने इंजन स्टार्ट कर दिया नाव का और चलने लगे। तो ये कितने समय से यहाँ पर? 2008 से। अच्छा। हाँ, यानी अभी 6-7 साल हुए हैं। 2008 से अब तक जोड़ लो। 2008 से? हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं आप यहाँ 2008 से हैं? हाँ। अच्छा नहीं ये शोरगुल की बात कर रहा हूँ। शोरगुल 5 साल से है। 5 साल से। 2000। तो महाराज ये कुटिया बनी हुई थी जब आप आए थे? ये कुटिया एक कमरा बना हुआ था। अच्छा। और ये आगे का बरामदा इसको हम ठीक कराए। अच्छा। और ये अभी 2 साल हुआ इसको बने। अच्छा इस पे अभी लेंटर नहीं पड़ा ना महाराज? हाँ हैं? इस पर अभी वो चादर डालेंगे। अच्छा नहीं अगर लेंटर तो जैसे गल्ला पानी आप कहाँ रखते हैं महाराज जी? गल्ला पानी कहाँ, गांव से भिक्षा करके लाए बनाए खाए, गल्ला की रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको कुछ राशन सामग्री दे दी जाए? अब वो बाबा जी देते हैं हमें, वो रमणानंद जो है ना जी, वो 600 रुपया महीना देते हैं। हाँ। और दाल चावल चीनी सब पहुंचा देते हैं। अच्छा अच्छा। और गांव वाले भी लाते हैं। अच्छा तो अच्छा। खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। खाने पीने का हो जाता है? हाँ ज़्यादा हम जुटाते भी नहीं जी। अपना काम तो नहीं भजन। आपको अगर कुछ लेके रख दिया जाए महीने 2 महीने का राशन पानी। हाँ। हाँ तो क्या करेंगे, बाबा जी तो हमें देते हैं, क्या कहोगा। तो नहीं अब कोई कर्म कांड तो हम करते नहीं जी। केवल भगवान का सुमिरन करना है जी। तो उसके लिए तो बाहरी दिखावा हम कुछ करते ही नहीं। अच्छा। कुछ नहीं, केवल सुमिरन करना, माला फेरना बस। ये तो बाहरी कर्म कांड अगर हम चाहें जी कि भंडारा करें, कन्या भोजन करें जी तो उसके लिए तमाम जरूरत पड़ती है। जी जी। और जो केवल भजन ही करना है, पेट पूजा, तो कोई ज़रूरत नहीं, वो तो हो ही जाता है, भगवान दे देते हैं। तो आपकी इच्छा होती तो होगी कि कभी भंडारा करें या कुछ करें? कोई इच्छा नहीं, केवल भजन कर रहे हैं? केवल भजन। अच्छा। बाहरी आडंबर जुटा के क्या करना है, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, अपने साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जो सुमिरन कर लो वही अपने साथ जाता है जी। ये तो कर्म कांड है, अगर आप कर्म कांड करते हैं जी तो उसकी गति केवल स्वर्ग तक है। अच्छा। उसकी आगे और गति नहीं है। स्वर्ग जाओ, हाँ वहाँ भोग भोगो, फिर मृत्यु लोक आना है। जी। और सुमिरन करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। अच्छा। हाँ, ये कर्म कांड जो है मुक्ति नहीं देने वाला है। अच्छा। इतना भी कर लो। अच्छा। ना ना, ये कर्म कांड की इतनी गति बताए हैं कि ये जो कर्म कांड करते हैं, क्या बोलते हैं, तो इनकी गति इतने बताए हैं कि कोई आदमी मर रहा हो जी शरीर छूट गया हो जी तो कर्म कांडी उसमें घुस करके जी उस शरीर से और फिर भजन करेगा, जैसे शंकराचार्य ने किया। अच्छा अच्छा। इतनी गति है, मुक्त नहीं हो पाएगा। मुक्त नहीं होगा? ना ना, मुक्ति तभी मिलेगी जब वो भजन करेगा। भजन करेगा, परमात्मा का दर्शन कर लेगा, जी। नहीं तो आवागमन से रहित नहीं होगा। तो महाराज जी भजन करने के लिए क्या एकांत की जरूरत है, या जंगल में ही जाएं या किसी धाम में जाएं? पहले तो जरूरत है तत्वज्ञानी महापुरुष की जी उसके द्वारा बताए साधन पर चलो जी। और फिर बाहरी तो ये है कि भाई जहाँ मन नहीं लगता तो एकांत खोजने पड़ेगा। अच्छा
घर में भी रह के किया जा सकता है ना? हाँ हाँ, घर में किया जा सकता है। अच्छा उसकी विधि जान लो बस, अच्छा। कैसे मन एकाग्र किया जाता है। तो वो विधि महाराज बताता नहीं कोई, कैसे मन एकाग्र किया जाए? मन एकाग्र अब कैसे किया जाए, अब विधि है जी। अब आप कर्मकांड में पड़े हैं तो उसको तो छोड़ना पड़ेगा। अच्छा दो की हुआ एक संग भुआलू, हंसब ठठाए फुला बुगालू, जी। दोनों एक साथ नहीं होता, कर्मकांड छोड़ना पड़ेगा। कर्मकांड छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। तब भजन की पद्धति में आएंगे। हाँ, देवी देवता की किसी की पूजा नहीं करना है। अच्छा, केवल एक सुमिरन ईश्वर का। तो वो सुमिरन जो तत्वज्ञानी गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है उसका सुमिरन होता है, किसका होता है? तत्वज्ञानी जो सुमिरन बताए उसी सुमिरन से करना है। अच्छा डायरेक्ट कोई आज तक बता ही नहीं पाया। अच्छा। उसकी आराधना की विधि क्या है, हाँ, उसको जानो, फिर उस पर चलो। तो महाराज जी वो विधि ऐसी नहीं जो बताई जा सके? विधि है, बताई जा सकती है, बताते हैं लोग। अच्छा। हाँ, उसमें कई शर्तें हैं। हाँ कि मांस मदिरा का सेवन ना करो जी और किसी देवी देवता की उपासना ना करो जी। केवल जो गुरु बताए उसी को करना है। अच्छा, बस, और नहीं। उसी को करते रहो, धीरे धीरे आभास आएगा, अनुभव हो जाएगा कि हम शरीर नहीं है, केवल आत्मा जी। जब हम आत्मा है तो कर्मकांड काहे करें? हाँ, आत्मा और परमात्मा तो एक ही कहा जाता है। एक है। हाँ, पहले आत्मा की अनुभूति होगी जी पहले आत्मा को तो जानो, जी। फिर आगे परमात्मा खड़ा है ही है। अच्छा। अरे एक ही चीज़ है, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, जी पहले चाय बेचते थे होटल वाले, जी और फिर वहाँ खड़े हुए तो मुख्यमंत्री बने, जी। फिर इधर खड़े हुए तो प्रधानमंत्री बन गए। है तो वही नरेंद्र मोदी। है तो नरेंद्र मोदी। तो जब चित्त शुद्ध नहीं है तो जीव है, जी। फिर चित्त शुद्ध हुआ तो आत्मा हो गया, जी। फिर शुद्ध हुआ परमात्मा हो गया। परमात्मा हो गया। हाँ, एक ही चीज, एक ही चीज। बस शुद्ध कर लेना है अपने को। जी। कर्म कांड से जीव शुद्ध होता है जी और भजन से शुद्ध होता है। जी तो भजन मुख्य चीज है, कर्म कांड उलझाने वाली चीज है। जी। तो महाराज जी यहाँ कुछ जमीन वगैरह भी है आश्रम पे? ये 5 एकड़ है सरकार की जमीन। अच्छा, सरकार की जमीन है 5 एकड़। हाँ तो इसमें जैसे आप गौशाला की बात कर रहे थे हाँ। कि गौशाला अगर खोली जाए तो इसमें वो सरकार अड़ंगा नहीं लगाएगी? नहीं नहीं, सरकार से मंजूरी लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। है सरकार है की, हाँ। वो तो आराम से दे देंगे गौशाला के लिए। हाँ, अब सरकार कहती है कि यहाँ के लिए रास्ता नहीं है, हाँ तो लोग रास्ता किए। जी। अब देखो, गांव के प्रधान लोग कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, कोशिश अच्छा। के ऊपर है। तो महाराज कभी कभी तो ये जंगल में आपको ऐसे भी रहना पड़ा होगा कि मान लीजिए भोजन नहीं है? नहीं, कभी ऐसी समस्या नहीं रही। या मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर कौन बनाए उसको? ये पंचनाथ महादेव जो है ना डिमावर में, अच्छा अच्छा। ओंकारानंद जी। उनके अधीन ये आश्रम है, तो वहीं से हमें मिलता था। अच्छा। अब वो नहीं देते तो वो बाबा देते हैं, गांव वाले भी दे देते। तो उन्होंने देना क्यों बंद कर दिया? अब उनका ट्रस्ट हो गया, बाबा कोई है ही नहीं है। अच्छा। बाबा रहता है तो देता है। जी जी। अब बाबा कोई है ही नहीं तो कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है। और ट्रस्ट में है। अच्छा अच्छा। जी महाराज जी, स्थान तो बहुत अच्छा है आपका, बस केवल ये शोरगुल और होने लगा। नहीं, शोरगुल ना होता हो तो यहाँ तो भजन करने में बहुत ही आनंद आएगा। अब शोरगुल 2-3 साल को है जी। बाकी बांध बन जाएगा। हाँ। तो ये बालू डूब जाएगी। अच्छा। और फिर नहीं निकाल पाएंगे, फिर बंद है। बांध बन जाएगा इधर? इधर बांध बनेगा, वहाँ नीचे में। वो तो वहाँ बन रहा है महाराज जी, नेमावर के पास। हाँ हाँ, तो जब वो बांध बन जाएगा 2 साल में जी, तो बालू डूब जाएगी, फिर नहीं निकाल पाएंगे, फिर बंद है। फिर बंद है। इसीलिए इसको जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं। हाँ, कि जल्दी बालू निकल जाए। अच्छा। हाँ। ये तो
महाराज जी जैसे कभी कभी आपका स्वास्थ्य अगर गड़बड़ होता है फिर क्या करते हैं? कौन आता है कोई फिर आपकी सेवा के लिए? आते हैं। अच्छा, भक्त आ हाँ। जाते हैं? आ जाते हैं, 2-4 हैं। अच्छा अच्छा। तो नहीं, ये भी स्वाभाविक है। लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों कहते हो, बीमार अस्वस्थ भाई शरीर है तो वो अस्वस्थ पड़ता हाँ, है। वो तो पड़ता है। हाँ, वो चाहे साधु हो या ग्रस्त हो, कोई भी हो। हाँ, व्याधाएं तो हर जगह आती ना। कबीर साहब ने कहा ना, जी जाका मुनिजन ध्यान धरत है, मुनिजन सहस 88। जी सोई हंस तेरे घट में विराजे अलग पुरुष अविनाशी। पानी की मीन पियासी मोहे सुन सुने आवत हाँसी। तो ये कर्म कांड जो है ना, लोग यहाँ दौड़ते हैं वहाँ दौड़ते हैं, कहीं शांति नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान करे उसका तुम ध्यान करो, तुम जी। बीच में क्यों भटक रहे हो? अब वो भी भागवत में गीता में लिखा तो है साफ साफ। जी। कोई करते नहीं, 6ठवें अध्याय में पढ़ लेना गीता में, कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया ध्यान। अच्छा। हाँ, कृष्ण ने अर्जुन को नहीं कहा कि तुम हमारा ध्यान करना, उन्होंने उसका ध्यान बताया। अच्छा, निर्गुण निराकार का। निर्गुण निराकार। ओम इत एकाक्षरम व्यवहार माम स्मरण। अर्जुन शिष्य थे, कृष्ण सतगुरु थे। जी। तो कहा उसका तुम ध्यान करो, उसकी विधि भी बताया गीता में, 6ठवें अध्याय में बढ़िया लिखा है। अच्छा। अब भागवत में भी वही उद्धव को उपदेश दिया जी कृष्ण ने। जी। मूल बात ये है, अब सब लोग, ये तो संसार सागर है, ये माया का जाल है, विस्तार 33 करोड़ देवी देवता, जितना भी। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है? ब्रह्म अपने को कृष्ण ने नहीं बताया, जिसका कभी नाश ना हो वो ब्रह्म है। अच्छा। कृष्ण तो चले गए, चले गए। जो साधना उन्होंने बताया निर्गुण निराकार, जी। जो शाश्वत है, जी। जो पहले था अब है आगे रहे, वही सत्य है। अब उस चीज को पाने के लिए कोई ग्राहक ही नहीं मिलता है। सबको तो लगी है हमारी कामना पूरी हो, जी। बाल बच्चे अच्छी तरह रहें, शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मान मर्यादा बढ़ जाए, सब इसी में लगे हैं। अर्थ की कमी ना हो। अर्थ की कमी ना हो, इसी में लगे हैं सब। हाँ, तो भगवान को कौन खोजे? जी। लेकिन बगैर भगवान को खोजे जीव का आवागमन नहीं मिटता है। अच्छा। वो आता जाता रहेगा, जी। स्वर्ग जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा, ऐसे आते जाते रहो। कितने युग बीत गए, जी। हम लोग आते जाते रहे। कोई मिला भी बताने वाला तो हम उस पर चले नहीं, भटक गए। जी। तो उस पर चलने के लिए कोई बिरले आदमी होता है। चलने में महाराज जी बाधाएं भी बहुत आती हैं, तो जब बाधाएं इतनी आती हैं तो लोग जो है थोड़ा सा हाँ, कदम बाधाओं पीछे से नहीं घबराना चाहिए ना। जी। अब पढ़ते हैं पुस्तक आप, जी। कौन किताब पढ़ते हैं? कभी कभी थोड़ी बहुत गीता पढ़ता हूँ या रामचरितमानस। ये सब नहीं। जी। पतंजलि योग सूत्र पढ़िए, उसमें किसी की कहानी नहीं है। पतंजलि योग सूत्र। योग दर्शन। अच्छा, पतंजलि योग दर्शन। वो किसी एक संप्रदाय की नहीं है, सबकी है। अच्छा। और फिर कृष्ण की गीता, दो ही चीज़ है। जी। गीता में उसको रहस्य को समझो। भगवान कहते हैं देवता को पूजने वाले देवता को मिलते हैं, हाँ। मेरे भक्त मेरे को मिलते हैं, तो साफ है कहे। अच्छा। तो कृष्ण एक सदगुरु हैं, उनका बताया हुआ साधन पर चलिए। जी। तो समय तो लगेगा ही, हम करोड़ों जन्म से भटक रहे हैं, तो 2-3 जन्म और लगेगा, बस 3 जन्म लगता है बस। अच्छा। और नहीं, इस जन्म अगला जन्म अगला जन्म, बस 3 जन्म लगता है केवल। हाँ, इस लाइन पर आ गए तो मानो हमारा पहला जन्म है। अच्छा। हाँ,
फिर आप देखेंगे हम शरीर से अलग हैं, एक आत्मा है। हाँ। जब इतनी अनुभूति हो गई तो मानो पार हो। अच्छा। हाँ, और जिसको इतनी अनुभूति होती है, हाँ। जाति पाति का बंधन सब छूट जाता है, संप्रदाय का बंधन। ये तो यहाँ का बंधन लोग बताए, ब्राह्मण लोग। जी। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, तुम चमार हो, ये तो बंधन हो गया। बंधन हो गया। और साधु बने तब भी बंधन, हम बड़े बाखाड़ा के हैं। हाँ, ये महाराज जी मेरे मन में एक बार प्रश्न आया कि अगर मान लीजिए हम साधु बनते हैं तो हम किसी न किसी अखाड़े से ज्वाइंट होते हैं। तो बात तो वही हो गई, तो वहाँ हम ठाकुर ब्राह्मण से निकल के आए और यहाँ दशनामी जूना अखाड़ा या रामानंदी उसमें घुस गए। उसमें घुसे। हाँ, तो ये भी एक बंधन है। हाँ। लेकिन जिसको आत्मज्ञान है वो उसको छूट जाता है। अच्छा। उस संप्रदायबाजी से वो सबसे विरक्त हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। बहुत से ऐसे महात्मा हैं। और फिर यहाँ आने के बाद भी कि साहब मुझे महंत बना दो, श्री महंत बना दो, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, बस इस दौड़ में लग जाते हैं। वही एक माया का जाल है, वो घुमाता रहता है। इसके लिए एकांत 12 साल भजन करो, सब छूट जाएगा। 12 साल? हाँ, या घर ही में रह के भजन करो, चिंतन करो। अच्छा। महाराज जी, जैसे कि ये कहते हैं कि फला काम कर लो, पीपल पे जल चढ़ा दो, या कन्या भोजन करा दो, या भागवत करवा दो, तो क्या इससे ये तृप्ति मिलेगी, हमें मुक्ति मिलेगी? इससे कभी नहीं मुक्ति मिलेगी। इसका फल होगा पुण्य जी, और पुण्य का फल होगा स्वर्ग। स्वर्ग जाओ जी, पुण्य खत्म हुआ फिर पृथ्वी पर आओ। अच्छा। और मुक्ति इससे कभी नहीं मिल सकती है, किसी को भी नहीं मिली है। फिर मुक्ति के लिए क्या किया जाए महाराज जी? मुक्ति के लिए भगवान की आराधना करो, ध्यान अच्छा। करो, भजन करो, सुमिरन करो। अच्छा। जैसे लोग कहते हैं कि चींटी को खिला दो, पशु पक्षियों को खिला दो, तो ये किस में आता है? भजन में आता है या? भजन का रास्ता अलग है, इससे पुण्य बढ़ेगा आपको। अच्छा, इससे पुण्य बढ़ेगा? हाँ, कोई रोग है, संकट है तो कट जाएगा। अच्छा। और आगे चल के स्वर्ग तक मिल जाएगा, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते आप। मुक्त नहीं हो सकते। तो मुक्ति के लिए क्या करना होता है? मुक्ति के लिए भगवान की आराधना करो जी। और वो गीता के 6वें अध्याय में बताया गया है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया, शुचो देशे प्रतिष्ठा पे स्तरम आसनम आत्मना नात्युचितम ना नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में कुशा पर बैठ करके, आसन पर बैठ करके परमात्मा का ध्यान कर जी, ओम का स्मरण करे, ओम में मन लगावे धीरे धीरे धीरे, तो इस तरह चित्त शुद्ध हो जाएगा। महाराज, चित्त ही तो शुद्ध नहीं होता है। अगर भजन करने बैठते हैं, मन ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये मन भागता है, बहुत तीव्र गति से भागता है। हाँ, तो उसको भगवान कैसे कंट्रोल में किया जाए? तो इस पर कबीर साहब ने कहा कि मन जाए तो जाने दे, दृढ़ कर राख शरीर। जी। मन दौड़ता है जैसे जी। कि हम दिल्ली चले जाएं, जी। तो मन को जाने दो, आप शरीर से मत दिल्ली जाइए। अच्छा। हाँ, जैसे मन में आया कि चोरी करें, हाँ, तो हम चोरी करेंगे तभी पकड़े जाएंगे। मन में आ गया तो कोई पुलिस सरकार नहीं पकड़ेगी। जी। जी। मन में आ गया तो आ गया। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। जी। मानसिक ना तो पुण्य होता है ना पाप होता है। ये तो अच्छा। मन का स्वभाव है दौड़ना, जी। उसमें कुछ नहीं। आप भजन करते रहिए, मन को जाने दो, धीरे धीरे मन आपे शांत हो जाएगा। और लोग कहते मानसिक पाप लगता है ना, मानसिक पुण्य हो ही नहीं पापा जी। ना तो मानसिक पुण्य होता है ना मानसिक पाप होता है। अच्छा। हमारे यहाँ लोग आते हैं ना जी। कहेंगे महाराज अब आएंगे तो आपके लिए आटा दाल चावल घी सब ले आएंगे। जी। उसमें उनको क्या पुण्य हुआ? और लौट कर आज तक नहीं आए, वो बोल के चले जाते हैं। बोल के चले गए। जी। और किसी ने कहा तुमको मारेंगे, तो जब तक मारेगा नहीं तब तक उसको पाप कैसे लगेगा? जी। मानस पुण्य हो नहीं पापा। मानसिक ना तो पुण्य होगा ना पाप होगा, जी। कुछ नहीं हो। जी। सीधा अर्थ लिखा है रामायण में। जी। हाँ,
शरीर को मत उसमें लगाओ बस। कोई लड़की आप देखे जी मन चलायमान हुआ, लेकिन जा करके जब तक पकड़ोगे नहीं जी तब तक कोई कुछ भी नहीं होने वाला। मन गया तो जाने दो। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। मन के वशीभूत होके चले ना, चले ना बस। शरीर गया तो आप पकड़े गए, मारे गए, जी और मन गया तो जाने दो। दृढ़ कर रहा शरीर, शरीर को दृढ़ कर रहो। जी भजन में, ध्यान में, सुमिरन में, सेवा में लगाए रहो, जी बस पार हो। ये मन का स्वभाव है, घूमता रहता है। वो धीरे 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 आप आ जाएगा कंट्रोल में। अच्छा हाँ, उसको घृणा हो जाएगी। जी जैसे कोई हमारे यहाँ आया, जी परिक्रमावासी आया, जी हमने कुछ नहीं पूछा, फिर चला गया, जी फिर आया, फिर चला गया। वो सोचता है बाबा तो कुछ बोलता नहीं, आदर सत्कार करता नहीं, जी, तो वहाँ नहीं छोड़ देगा। नहीं छोड़ देगा। हाँ, जैसे आप किसी अतिथि के यहाँ गए जी रिश्तेदारी में, अब आप एक बारी गए, 2 बारी गए, आदर सत्कार नहीं किया, तो आप कहेंगे हटाओ, इसके यहाँ जाने बेकार है, जी कोई हमारा सत्कार ही नहीं करता। तो मन जाता है, उसका सत्कार मत करो, जी शरीर को मत वहाँ लगाओ, तो आप शांत हो जाएगा, फिर वो भजन की तरफ आएगा। जी, हाँ, धीरे धीरे मन को ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, और वैसे अगर आप चाहें कि मन को कंट्रोल करने, तो ये असंभव है। वो धीमे 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 धीमे। गीता में कहा ना अर्जुन से जी कि ये बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग से बस में आता है। जी अभ्यास कीजिए भजन का, जी। अब विषयों से वैराग कीजिए। जी, हाँ, मन कहता है आज हलवा खाएंगे तो मत खाओ, नमकीन खाओ। नमकीन खाओ। हाँ, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। जी मन कहता है जलेबी खाना है, नहीं खाना है, नमकीन खाना है। ऐसे मन को मनाओ। मन तो न जाने कितने समय से घूम रहा है, हमको इस संसार में न जाने कितने युगों से। जी, अब कोई सद्गुरु मिल भी जाता है तो उसके अनुसार हम चल नहीं पाते हैं, तो दृढ़ करके चलो, कष्ट सहना पड़ेगा। जी हाँ, बगैर कष्ट किए नहीं, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। तब कहीं मन को एकाग्र कर पाएंगे। हाँ, मन को एकाग्र करने में ही 3-4 जन्म लग जाएगा। 3-4 जन्म लग जाएंगे भाई, मन एकाग्र हुआ कि परमात्मा का दर्शन हुआ। तो महाराज जी, जब अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया, तो हमारा तो फिर कैसे कल्याण होगा? अब शुरू करो ना, कर्म मन लगा है कर्म कांड में, उधर जा रहे हो। हाँ तब यही तो बात है। भजन की एक तरफ चलो, जी उधर मत जाओ। उधर जाओगे, भजन भी करोगे तो ये होगा कि बढ़ जाएगा। अब जैसे पानी जा रहा है जी, आगे चल के उधर भी गया, उधर भी गया, तो जी। ताकत नष्ट हो गई। पानी को एक लाइन में जाने दो तो फोर्स से जाएगा। फोर्स से जाएगा। हाँ। जी, तो एक ही तरफ रहो भाई, फिर दुनियादारी सब छोड़ दो, जो होना होगा होगा। जी महाराज जी, बिल्कुल। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होना होगा हो जाएगा। हो जाएगा, जो होगा आगे देखा जाएगा। जी बहुत समर्पण करना पड़ता है। जी ये अध्यात्म की रास्ता जो है बहुत कठिन है, जी, और हजारों लाखों में कोई एक आता है। इसमें कोई घर द्वार भी छोड़ दिया तो कर्मकांड में उलझ गए। अच्छा, जैसे महाराज जी एक प्रश्न आया कि बहुत से लोग हमने देखे हैं कि कहीं से दीक्षा लिया है और फिर उन्होंने गौमुखी को हाथ में लटका लिया, उसी में माला चल रही है और अपना चल रहे हैं कि ये कहीं ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, अपना व्यापार भी कर रहे हैं और माला उनकी चलती रहती है। तो इसमें क्या भजन होता है? ये तो प्राइमरी की पढ़ाई है। अच्छा, अब भजन तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। जी ये बैखरी वाणी का विषय है। 4 वाणी से भजन किया जाता है। जी, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, तब परावाणी का जाप है। अच्छा। तो ये बैखरी वाणी का जाप है। अच्छा, उसके आगे मध्यमा है। जी, मध्यमा जानिए किस तरह होगी। मध्यमा में क्या होता है महाराज जी? अब जैसे अच्छा, ओठ चल रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही,
अच्छा अच्छा। मन से, हाँ, ओंठ से हम राम राम कह रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही, नहीं निकल रही, ये अपने- मध्यमा है मध्यमा है। जी। पश्यंती यानी उसको श्वासा में जपो, अच्छा, श्वास खींचो तो ओम, निकालो तो ओम। ओम इस तरह अगर आप घंटा भर कर ले गए ना जी। तो बहुत बड़ी मंजिल तय कर ले गए। अच्छा, हाँ। और उसके बाद परावाणी, परावाणी। परावाणी महापुरुषों के पास होती है। अच्छा जरा सा भी चित्त उनका विषय में नहीं जाता। अच्छा वो तो हमको भी नहीं आया परावाणी। अच्छा तो ये 4 श्रेणी हैं, 4 श्रेणी से गुजरना पड़ेगा। अच्छा तो पहले मध्यमा साधो जी 2-3 साल, पहले बैखरी साधो, फिर मध्यमा साधो, जी। और फिर आगे फिर 2-3 जन्म लग जाएगा पारा तक पहुंचने में। 2-3 जन्म लग जाएंगे। हाँ, तो लेकिन महाराज वो जी, कर्म नहीं टूटेगा। नहीं तो हम लोग तो बहुत देर हो गई है, इतनी उम्र निकाल दी और फालतू में निकाल दी, ये कुछ पता ही नहीं था। बैखरी मध्यमा तो पार कर सकते हो। अच्छा, हाँ, बैखरी और मध्यमा इस जीवन में पार हाँ, की जा पार सकती कर है। सकते हो। पसंती भी आ जाएगी, कोशिश करोगे तो। 1 साल बैखरी साधो, फिर मध्यमा पे आ जाओ 2-3 साल, और फिर पसंती में प्रवेश अनुभव आने लगेगा जी। किस तरह श्वासा में जपना है। अच्छा, हाँ, पश्चंती में मन कंट्रोल होने लगता है, अच्छा। बैखरी मध्यमा में कम होता हाँ, तीसरी स्थिति में जब पहुंचेंगे तो मन कंट्रोल होने लगता होने है। लगेगा, फिर नहीं जी। भागेगा। जी जी, फिर यदा कदा भागेगा। यदा कदा। हाँ। हाँ। कोई मर गया तो 2 मिनट को शोक होगा, अरे जाने तो जी, जी। मरना है। हाँ कोई चीज गायब हो गया, अरे जाने तो उसी की थी। जी जी, ऐसे होता है, क्षणिक होता है। क्षणिक होता है। हाँ, अब ये नहीं कि कोई मर गया तो सालों रोते रहे, ऐसा नहीं हो। अच्छा, क्षणिक होता है, क्षणिक होता है। सीमा घट जाती है, और चौथी अवस्था में जब पहुंचेंगे तब ये कुछ भी अनुभव नहीं होगा। कुछ भी नहीं, समाधि लग गई पराबान। समाधि लग गई। हाँ। तो एक सीढ़ी पर चढ़ो, बैखरी मध्यमा फिर पसंती परा, ये सब वेद में लिखा है। अच्छा, वेद तो हम लोग पढ़ते ही नहीं महाराज जी। हाँ, बता रहे हैं ना हम। वेद तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है। वेद अगर पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बेकार लगने लगती हैं, ऐसा एक संत ने हमें बताया था। तो वेद तो गीता में आ गया, चारों वेद का सार गीता में आ गया। वो बहुत संक्षिप्त है। उसमें आयुर्वेद में औषधि लिखा है जी साम वेद में गाना ज्योतिष है, जी तो वो तो और भटकाव है। जी। चारों वेदों का जितना रहस्य है गीता में दे दिया है, तो रहस्य वाली चीज़ पकड़ना है। वेद, चारों वेद से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ना ना। वही गीता में जो कहा कि नाम का सुमिरन करो और ध्यान करो, जी चाहे निर्गुण का करो, चाहे साकार का करो, चाहे किसी महापुरुष का करो। जी अब जैसे अड़गड़ानंद है, हम लोग उनका ध्यान करते हैं, जी और चाहे निर्गुण निराकार का ध्यान करो, जी। उसका भी ध्यान होता है। दोनों एक है। गीता में भगवान कहे कि चाहे सगुण है चाहे निर्गुण है, दोनों एक है। दोनों एक ही है। हाँ, लेकिन नाम जपना पड़ेगा। अच्छा। नाम जपो, ध्यान वहाँ पर रहे, तो धीरे 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 सब समझ में आ जाएगा। महाराज जी, जैसे कर्म कांड हम करते हैं तो कर्म कांड हमारे कहाँ तक जाते हैं, या जो भजन करते हैं ये मेरे कहाँ तक जाते हैं? कर्म कांड इसी लोक में रह जाएगा, स्वर्ग लोक तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। अच्छा। और भजन जो है परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो भजन का प्रभाव परमात्मा से है, परमात्मा मिलेगा। तो अगर हमें इस जन्म में मुक्ति नहीं मिलती है तो क्या अगले जन्म में वो भजन मेरा जुड़ेगा? हाँ, गीता में लिखा है अनेक जन्म संसिद्धि ततो यात परम गति। जी। अर्जुन ने कहा कि कोई व्यक्ति योग भ्रष्ट हो गया तो भगवान उसकी गति क्या होगी, 6ठवीं गति में है जी 6ठवें अध्याय में। जी तो भगवान ने कहा पार्थ नामेव नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते, जी उसका विनाश ही नहीं होगा, अगला जन्म मानव का मिलेगा जी। और फिर वहीं से वो साधना शुरू करेगा अनायास ही। अनायास हाँ, वहीं से शुरू हो जाएगी। वहीं से कहीं भी जन्म तो जो लेगा। हम कर्म कांड जितने करते हैं वो हमारे इसी जीवन में क्षीण हो जाएंगे, यही जीवन में छूट जाते हैं, इसी में छूट जाते इसी हैं ये। में वो नहीं पार लगाने वाले। जी आपने
कामना से किया तो यही मिल जाएगा। ये मुख्य बात है महाराज जी। हम लोग ये सोचते हैं कि हम जो कर्म कांड कर रहे हैं ये भी हमें अगले जन्म में मिलेंगे। ना, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, यही भोग लेना है। यही भोग लेना है। हाँ। जी। ये शंकराचार्य जो हैं इनकी किताब पढ़िए आप जी। विवेक चूड़ामणि पढ़िए। अच्छा। हाँ जी। और अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है जी तो विवेक चूड़ामणि अपरोक्ष अनुभूति। विवेक चूड़ामणि और अपरोक्ष अनुभूति। अच्छा। इसको पढ़िए जी। अब गीत वहाँ मिलती है भोपाल वगैरह में मिल जाएगी। गीता प्रेस गोरखपुर पे मिल जाएगी। हाँ जी जी। और एक हमारे पास है, पढ़ना हो तो पढ़ लो। अपरोक्षानुभूति। अच्छा, आप कर रहे होंगे उसका अध्ययन? हाँ हम तो करते रहते। तो हम तो महाराज जी कितनी देर यहाँ पढ़ेंगे हम तो ले जाएंगे, फिर पता नहीं कब लौट के आए, इधर नहीं आए, क्या है। तो दो किताब खरीद लेना। हाँ, ले लेंगे हम, वो ठीक है। आप अपने पास रखिए, आपको अध्ययन की भी आवश्यकता कभी पड़ती है या कोई भक्त आ गया तो उसको पढ़ा दिए, दिखा दिए। जी। ये दो किताब खरीद लेना, अप्रोच अनुभूति, विवेक चूड़ामणि जी। इसको पढ़िए। और गीता जी। और गीता में पढ़ना है तो अड़गड़ानंद की यथार्थ गीता। यथार्थ गीता पढ़े हैं? हाँ, है हमारे पास। हाँ वो पढ़िए। हाँ। और उनसे महाराज जी से मिलने की भी इच्छा है हमारी। मुझे जाना है मिर्ज़ापुर, उनके दर्शन करने की आवश्यकता है। वो आज भी अपने भक्तों से ये कहते हैं, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं अभी साधक हूँ। हाँ। हाँ, बोले मेरी अभी साधना हमारी ही चल रही है, तो हम तुम्हें कैसे शिष्य बना ले जबकि उनके कई शिष्य हैं, बहुत शिष्य हैं, लोगों ने मान लिया उन्हें अपना गुरु। तो वो तो हमारे गुरु महाराज के छोटे भाई हैं। अच्छा। हाँ। अरे आपके काका गुरु है? हाँ। अरे वाह। एक सच्चिदानंद धारकुंडी में है। हाँ, वो भी अच्छे महापुरुष। हाँ, धारकुंडी में गया हूँ महाराज, बहुत सुंदर आश्रम बना है। हाँ। बहुत सुंदर, मैंने उसका एक वीडियो बनाया है। काफी विशाल आश्रम है। हाँ। इतना विशाल आश्रम अभी तक मैंने नहीं देखा। वो परमहंस के पहले शिष्य थे वो। अच्छा। फिर बाद में हमारे महाराज जी, फिर अड़गड़ानंद। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, वो बड़े हैं। हाँ। झारकुंडी वाले। हाँ। उनसे छोटे आपके गुरुदेव थे। हाँ। और उनसे छोटे ये अड़गड़ानंद जी। अड़गड़ानंद जी। हाँ, धन्य महाराज जी। देखिए हमारे मन में ललक लगी है, तो देखिए गुरुजी वैसे ही रास्ता बनाते जा रहे हैं। देखिए आपके दर्शन हो गए, अब हो सकता है कि गुरुजी के भी दर्शन हो जाएं। हाँ, अड़गड़ानंद है भाई, महापुरुष हैं। हाँ जी जी जी। और धारकुंडी महाराज भी वैसे हैं। हाँ, उनके दर्शन नहीं हुए, उनका आश्रम देख के आया। मैं जब गया था तब वो अस्वस्थ थे, शायद बॉम्बे में एडमिट थे किसी अस्पताल में। अरे वो तो करीब 90 से ऊपर। नहीं साहब, 100 से ऊपर हो गए। हाँ। मैं पिछली जनवरी में गया था, तब उनका 100वां जन्मदिन मनाया गया था। पोस्टर लगे हुए थे जगह जगह। हाँ। आश्रम में, तो 100 से ऊपर हो गए वो। विकराल जंगल में थे, शेर वहाँ रहता था। हाँ, उस जगह पर बहुत जंगल है महाराज जी, बहुत जंगल, विशाल जंगल है वहाँ पर। और आश्रम बहुत विशाल बनाया उन्होंने, बहुत। और उसके बाद फिर उन्होंने कॉलेज भी बनवाया, एक अस्पताल भी बनवाया। हाँ। काफ़ी चीज़ें वहाँ डेवलप किया है, वहाँ पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। 400-500 एकड़ जमीन भी है, महात्मा लोग रहते हैं। जी जी। तो धन्य हो गया महाराज जी आपके दर्शन करके। जी। ये तो अगर आत्मज्ञान की लाइन पकड़ना है तो कर्मकांड की छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप आत्मज्ञान चाहते हैं तो। हाँ। मन में कुछ वासना है तो भाई करते रहो उसको भी। जी। वो तो दो जगह पानी को काट दिए तो कुछ उसमें जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा। कुछ कर्म कांड करते हो, कुछ आत्मज्ञान करते हो तो देर लगेगा। हाँ, यही बात है जी। एकाग्र चित्त करना है तो फिर एक को छोड़ना पड़ेगा। तो जल्दी आत्मज्ञान होगा। जी जी। नहीं तो काफी समय लग जाएगा। जी। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा, आपका समय ले लिया हमने। आपका भी भजन अजन का समय हो रहा है जी। नर्मदे हर। नर्मदे महाराज जी, नर्मदे हर। अरे महाराज जी, भोजन बना रहे आप? हाँ। लो, मैं ले आया आपके लिए।
ये महाराज जी एक तो तेल की सिलसिला है, ठीक है, और ये आपके सब मसाले हैं, मसाले, नमक, और ये चावल, और ये दाल, और ये आपकी मूंगफली दाना कभी उबाल लें। ये आपका घड़ी साबुन कपड़े धोने के लिए, ये हो गया नमक, और ये गरम मसाला, और ये महाराज जी आटा, ठीक, और ये आपकी कब्जे की दवाई, ठीक, और ये ट्यूब लगाने के लिए इसमें। हाँ, अच्छा। ये दो दिन 3 दिन लगाओगे, इसी में सब खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, शाम को लगा लो, हाँ आराम मिल जाएगा। इसको कैसे खाना है? ये आपको शाम को खानी है, सादा पानी से 1 गोली। अच्छा। हाँ, शाम को 1 गोली खा लीजिए बस, ठीक है महाराज जी। जी बैठो, फिर रोटी बना रहे हैं। अरे बस महाराज जी वहाँ भी बन गया। ये वाटर कूलर काम करने लगा, ये फिल्टर, ये वाटर कूलर हाँ। कल लेकर आए थे महाराज जी।